लॉ ऑफ कॉज एंड इफेक्ट सिंपली यह कहता है कि हर इफेक्ट के पीछे कुछ न कुछ कॉज होता है। द लॉ ऑफ कॉज एंड इफेक्ट यह एक यूनिवर्सल लॉ है जो कहता है कि इस दुनिया में कोई भी चीज बाय चांस नहीं होती। इस दुनिया में जो भी होता है उस हर चीज के पीछे कोई न कोई कारण जरूर होता है। वॉट यू पुट आउट यू गेट बैक। आप जो बोते हैं वही काटते हैं। जैसे अनहेल्दी खाना और वर्कआउट न करने से आपकी हेल्थ खराब होती है। बिना सोचे अंधाधुंध पैसा खर्च करने से आपको पैसे की परेशानी हो सकती है। एक स्टूडेंट के लिए पढ़ाई न करना एग्जाम में कम मार्क लाने का कार्य है। द मोर यू गिव द मोर यू विल रिसीव। जैसा भी आप दूसरों से व्यवहार करते हो आज न कल वैसा ही आपके साथ भी होगा। यह एक बूमरैंग की तरह है। यदि आप अपने आसपास के लोग जैसे वाइफ, चिल्ड्रन, एम्प्लॉयज को डिग्निटी और ऑनेस्टी के साथ ट्रीट करोगे तो प्यार, सम्मान और अपनापन महसूस होगा जिससे आपको खुशी होगी। हर एक्शन का कोई न कोई रिएक्शन जरूर होता है। यदि हम समझ पाए कि कौन से कॉज से पॉजिटिव इफेक्ट होगा तो हम एक बहुत बेहतर जिंदगी जी सकते हैं। आप जो बोते हैं वही काटते हैं। एक छोटा लड़का पास में रहने वाले मेहनती किसान को परेशान करने का फैसला करता है। उसने एक रात अपने दोस्तों को इकट्ठा किया और किसान के पूरे खेत में केकड़ा ग्रास की बीजें डाल दी। जल्द ही केकड़ा ग्रास ऊपर आ गई। वह हर बार हंसते थे जब उन्होंने देखा कि किसान व्यर्थ ही इसे निपटाने का प्रयास कर रहा है। कुछ साल बाद जब लड़का अपनी शरारत भूल गया तो उसे किसान की बेटी से प्यार हो गया और उनकी शादी हो गई। जब उसके पिता की मृत्यु हो गई तो उसे खेत विरासत में मिला और जीवन भर वह उस केकड़े ग्रास का मुकाबला करता है जो उसने अपने खेत में हर जगह फैलाया था। जब हम दूसरों के साथ बुरा करते हैं तो अल्टीमेटली हम हमारे साथ बुरा कर रहे होते हैं, क्योंकि इस यूनिवर्स में हम जो भी भेजेंगे वो हमारे पास ही वापस आता है। हमें दूसरों के साथ ऐसा व्यवहार बिल्कुल नहीं करना चाहिए जो हम नहीं चाहते कि कोई हमारे साथ करे। इंसान जो भी बोता है उसे वही काटना पड़ता है। जैसे यदि वो आम का बीज बोता है तो उसे आम का ही पेड़ मिलेगा। ठीक उसी तरह यदि आप अपने लाइफ में अच्छे कर्म करोगे तो आपके साथ अच्छा ही होगा। यदि आप अपने जीवन में ऑनेस्टी प्लांट करेंगे तो आप लोगों का ट्रस्ट जीत पाओगे। यदि आप मदर टेरेसा जैसा विनम्रता अपने में रखोगे तो आप उनके तरह ग्रेट बन पाओगे। यदि आप अपने जीवन में कभी हार न मानने का एटीट्यूड रखोगे तो आपकी जिद जरूर होगी। और यदि आप मेहनत करना कभी नहीं छोड़ोगे तो आपकी एक न एक दिन जिद जरूर होगी। और यह लॉ हमारे जीवन के सभी पहलू में काम करता है, जैसे रिश्तों, धन, स्वतंत्रता और हमारी खुशियां। जो एनर्जी आप यूनिवर्स में भेजोगे वो एनर्जी आपके पास वापस आएगी। आपको कैसा लगेगा जब कोई आपसे ऊंची आवाज में बात करे या आप पर गुस्सा करे या आपकी बातों को न सुने? मैं शर्त लगा सकता हूं कि ऐसे व्यक्ति से आपको जल्द ही इरिटेट होने लगेगा। और उसी के अपोजिट कोई आपसे प्यार से बात करे, आपको देखकर स्माइल करे और एक शांत टोन में आपसे बात करे तो आपको अच्छा लगेगा, उससे आपका और बात करने का मन करेगा। इसलिए आप चीजों को कैसे मैनेज करते हो वो भी जरूरी है। आपको अपने लाइफ के गोल्स को बहुत ही पॉजिटिव तरीके से अप्रोच करना चाहिए। कई बार लोग बहुत मेहनत करने के बाद भी सक्सेस हासिल नहीं कर पाते, परंतु सक्सेस पाने के लिए केवल हार्डवर्क करने से नहीं होगा, उसके लिए हार्डवर्क के साथ साथ राइट डायरेक्शन भी जरूरी है। बिना डायरेक्शन, बिना प्रॉपर गोल के आप कभी सक्सेस हासिल नहीं कर पाएंगे। आपको अपना काम करते वक्त खुशी मिलनी चाहिए। जब आप काम करो तो उसमें आपका मन लगना चाहिए। आपको आपके काम के साथ प्यार होना चाहिए। हर इफेक्ट के पीछे कोई न कोई कॉज होता है। यदि किसी का बिजनेस नहीं चल रहा है तो वो इसलिए क्योंकि उसने प्रॉपर वैल्यूज जो उस बिजनेस को चलने को चाहिए वो नहीं दिए होंगे। चलिए एक उदाहरण से समझते हैं। एक तरफ राम है जो अपने बिजनेस में सिर्फ और ज्यादा पैसा कैसा कमाया जाए उस पर फोकस करता है। ज्यादा से ज्यादा सेल कैसा किया जाए उसके मन में हमेशा यही रहता है। कम से कम पैसा लगा के ज्यादा से ज्यादा पैसा कैसा कमाओ, वो सिर्फ इसी बात पर ध्यान देता है। और जब पैसा नहीं बनता तो कहता है, अरे ये बिजनेस तो सही नहीं है, मुझे कोई दूसरा बिजनेस करना चाहिए। और दूसरी तरफ श्याम है जो सोचता है कि मैं कैसे एक वैल्यू बेस्ड प्रोडक्ट लोगों तक पहुंचा सकूं। मेरा प्रोडक्ट लोगों के कैसे काम आ सकता है, मैं लोगों को कम से कम लागत में अच्छे से अच्छा कैसे दे सकता हूँ, ऐसा सोचता है। और यदि कोई चीज किसी वजह से काम नहीं करती है तो वो ये सोचता है कि कैसे मैं इसे सुधर सकता हूँ और लोगों को सेटिस्फैक्शन दे सकता हूँ। यदि सिर्फ पैसे पैसा करते रहेंगे और उसके पीछे भागते रहेंगे तो हमारे हाथ सिर्फ फेलियर ही आएगा। और यदि हम लोगों तक गुड क्वालिटी सर्विस देने का प्रयास करें तो हमारा बिजनेस अपने आप खिलने लगे। लोग हमेशा अपने फेलियर के ऊपर कंप्लेंट करते रहते हैं, एक्सक्यूज बनाते रहते हैं कि मैं इस वजह से फेल हुआ, उस वजह से ऐसा हुआ, पर वो कभी ये नहीं सोचते कि यार ऐसा क्यों हुआ, क्या कारण था ऐसा होने का।
हमें हमेशा क्लियर रहना चाहिए कि हम जीवन में क्या चाहते हैं और हमारे इंटेंशन क्या है इस लाइफ में लेकर, और द लॉ ऑफ कॉज एंड इफेक्ट हमें यह सिखाता है कि हमें कैसे पॉजिटिवली चीजों को अप्रोच करते हैं।